अम्मा की आंखें छलक आई। उसके पास इतने पैसे ही कहाँ थे जो बच्चों के लिए कपड़े सिलवाती। उसने तो झूठा दिलासा दे रखा था, पर अब उसका दिल यह सोचकर कांप रहा था कि जब झूठ खुलेगा तो बच्चों पर क्या बीतेगी। अली के अब्बा मजदूरी करते थे। साल भर पहले 2 मंजिला इमारत पर सीमेंट की बोरी पहुंचाते हुए फिसल कर गिर पड़े थे। अली ने खिड़की से आसमान निहारते हुए पूछा, अम्मा ईद कल होगी या परसों? अम्मा इकरा को दवा पिला रही थी। 2 साल की उस मासूम बच्ची की तबीयत खराब चल रही थी। अम्मा का सारा ध्यान उसे दवाई पिलाने में लगा था। थोड़ा इंतजार करने के बाद अली ने अम्मा की ओर देखा। उसे अपनी तरफ ताकता पाकर अम्मा ने लंबी सांस भरी और कहने लगी, जब अल्लाह की मर्जी होगी तब होगी। अगर आज चांद निकल आया तो कल, नहीं तो परसों। अम्मा मगरिब का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ने जाऊँ? हाँ बेटा, अल्लाह से खूब दुआ करना, अल्लाह मासूम बच्चों की दुआएं जरूर कबूल करता है। अम्मा की छलक आई आंखें छिपाते हुए कहा। फिर अली मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद चला गया। अली के अब्बा मजदूरी करते थे। साल भर पहले 2 मंजिला इमारत पर सीमेंट की बोरी पहुंचाते हुए फिसल कर गिर पड़े थे। 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद वह इस दुनिया को छोड़ गए। अब अम्मा ही घरों में झाड़ू बर्तन करके दोनों बच्चों का पेट पाल रही थी। नमाज खत्म होते ही लोग जल्दी जल्दी घरों की ओर चल दिए। घर की औरतें चांद देखने के लिए पहले से छतों पर जमा थी। अली भी मस्जिद से बाहर आकर आसमान निहारने लगा। वहाँ से आसमान का एक टुकड़ा भर दिखाई देता था। तभी अली का दोस्त उमर उधर आया और कहने लगा, अली तुम्हारी अम्मा दरवाजे पर परेशान खड़ी है, जल्दी जाओ वरना पानी चला जाएगा। चांद देखने की उत्सुकता में अली आज भूल ही गया था कि उसे सड़क पर लगे नल से पानी भी भरना है। अम्मा इकरा को छोड़कर तो जा नहीं सकती थी। वह तेजी से घर की ओर भागा। घर का काम निपटा कर अली ने मैदान का रुख किया। वहाँ से आसमान साफ दिखाई देता था। मैदान में भीड़ तो अब भी थी, पर अब लोग आपस में बैठे बातें कर रहे थे। कुछ दुकान पर खड़े चाय पी रहे थे और हंसी चुगली कर रहे थे। उनका ध्यान अब आसमान की ओर नहीं था। अली ने वहां खड़े एक आदमी से पूछा, क्या चांद दिखाई दिया? पता नहीं, उसने उपेक्षा से कंधे उचकाए। अली को उसके उत्तर पर हैरानी हुई। तभी साथ खड़े दूसरे आदमी ने पान थूकते हुए कहा, जाओ टीवी पर खबर देखो, वहीं पता चलेगा। यहाँ तो बादलों की वजह से किसी को नजर नहीं आया। और फिर दोनों वहाँ से चले गए। अंधेरा गहराने लगा था। लाइट थी नहीं। लोगों ने अपनी दुकानों और घरों में रोशनी कर रखी थी, पर उसके बावजूद सड़कों पर अंधेरा था। अली थके कदमों से घर की ओर बढ़ चला। तभी उमर उधर दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, बजरंगी ने अपनी दुकान पर छोटा टीवी लगा रखा है, चल वहाँ पता करते हैं। नहीं यार, मुझे घर जाना है, अम्मा खाना बनाने के लिए बैठी होगी, मुझे इकरा को देखना होगा। अली मन मारकर बोला, ठीक है तू जा, मैं पता लगा कर आता हूँ। और उमर भागता हुआ निकल गया। अली घर लौटा तो अम्मा सचमुच उसका इंतजार कर रही थी। आते ही वह इकरा से बातें करके उसे बहलाने लगा। खाना बनाने के बाद अम्मा ने ढिबरी बुझा दी। सामने वाले घर से जल रहे बल्ब से कोठरी में थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। अम्मा हाथ धोकर आई तो अली पूछने लगा, अम्मा अगर कल ईद हो गई तो? अम्मा कुछ ना बोली, बस कपकपाती सी आह भरकर रह गई। अली ने फिर पूछा, अम्मा तुम तो कहती थी कि शाम तक दर्जी हमारे कपड़े दे जाएगा, पर अब तो उसकी दुकान भी बंद हो गई होगी। अगर कल ईद हो गई तो हम लोग क्या पहनेंगे? अम्मा की आंखें छलक आई। उसके पास इतने पैसे ही कहाँ थे जो बच्चों के लिए कपड़े सिलवाती। उसने तो झूठा दिलासा दे रखा था, पर अब उसका दिल यह सोचकर कांप रहा था कि जब झूठ खुलेगा तो बच्चों पर क्या बीतेगी। हालांकि मोहल्ले वालों ने उसकी मदद के लिए पैसे दिए थे। जिन घरों में काम करती थी वहां से भी थोड़ी बहुत मदद मिली थी, पर इकरा को बीमारी क्या लगी कि पास की जमा पूंजी भी उड़ गई। घर में 2 जून खाना बन पा रहा था, यही बड़ा चमत्कार था। उसने हाथ फैलाकर मन ही मन कहा, या मेरे मालिक इन बच्चों का दिल रख ले, मैंने झूठ के सहारे कब से इन दोनों को बहला रखा है। कल अगर ईद हो गई तो इन्हें क्या जवाब दूंगी मौला। और अम्मा रो पड़ी। उस रात अंधेरे में अली अम्मा की आंखों में आंसू न देख पाया। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, बड़ा सन्नाटा है, सब अभी से सो गए क्या? अम्मा लपक कर आई तो देखा दयालु राम खड़ा था। वह अली के अब्बा के साथ मजदूरी करता था। उसके हाथों में कपड़ों की थैलियां थी। अली चौंक कर उठ पड़ा और कहने लगा, अरे वाह, मेरे कपड़े आ गए। चाचा क्या दर्जी ने कपड़े आपके हाथ भिजवाए हैं? हाँ मेरे बच्चे। दयालु राम का स्वर भीग गया। इकरा अपने कमजोर हाथों से कपड़ों को छूकर खुश हो रही थी और अपनी तोतली आवाज में कह रही थी, अम्मा इतने अच्छे कपड़े क्या मेरे लिए हैं? अम्मा चुप थी। आंसुओं से उसका गला रौंधा जा रहा था। वह कुछ बोलने को हुई, पर दयालु राम ने इशारे से उसे चुप करा दिया। अली कपड़े तन से लगाकर देख रहा था
और कह रहा था, अम्मा तुम तो कहती थी कि दर्जी के पास वक्त नहीं है, उसे बहुत काम है, पता नहीं कपड़े सिल भी पाएगा कि नहीं, पर देखो उसने कितने अच्छे कपड़े सिले हैं। अली दयालु राम से आकर लिपट गया। आप बहुत अच्छे हैं चाचा। दयालु राम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, सेवैयां बनवा कर रखना, कल खाने आऊंगा। बच्चों को दुलार कर दयालु राम बाहर निकल आया। उधर मस्जिद में ऐलान हो रहा था, हजरात चांद देखे जाने की तस्दीक हो गई है, ईद ईसा अल्लाह कल मनाई जाएगी।